अभी भी आपको लाइव मुझे नेपाली समझ नहीं आती, लेकिन मैं भी आपका लाइव देख रही थी। हाँ लेकिन वो मैंने अपना नाम वाम सब हटा दिया है टिकटॉक से, क्योंकि मेरी फैमिली कह रही है कि तू इस चक्कर में मत पड़, वो बहुत गंदी औरत है, वो मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगी, वो इतनी आसानी से यूं क्या पाएगी और अम्बेसी में दिखाएगी, तो वो जेल नहीं जाएगी। मैं उसको भी तो फ्रॉड में फंसाऊंगी ना कि भाई इन दोनों मेरे पति ने इन्होंने मिलकर मुझे यहाँ पर भेजा है, मुझे बेचा है। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। वही तो, उनको जो करना है वो करे। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? जितना सुनती हूँ ना मुझे नहीं, वो पता है क्या है, बीना भी बहुत ज्यादा फंसी हुई है, बीना भी बहुत ज्यादा। वो उनको एक आधा वीडियो देखी होगी, इसने ग्रे सूट में वीडियो बनाई थी। जी जी जी। हाँ, वो मेरे ससुराल के फंक्शन में गई थी, मेरे हस्बैंड के साथ गई थी वो। तब मुझे सच्चाई पता लगी कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है। तब जाके मेरे नंदों ने, मेरे नंदे की बेटियों ने, मेरे ससुर ने मुझे सच्चाई बताई। अच्छा अच्छा। हाँ, कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है और 2 साल से, आज से नहीं है। फिर वो मेरे घर तक भी गई है, मेरे घर पे भी गई है वो। और 3 दिन वो जहाँ मैं रहती थी उधर लोकल के शहर में मेरे हस्बैंड ये दोनों साथ में होटल में भी रहे हैं 3 दिन। ओके। और अभी 2 हफ्ते पहले वो 1 दिन के लिए दिल्ली गई थी, शायद उसने गोल्डन टेम्पल, सॉरी बंगला साहब गुरुद्वारे की फोटो डाली है उसने। जी 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 जी। हाँ, वो मेरे घर से आधे घंटे की दूरी पे है। तब भी ये और वो साथ में इसको एयरपोर्ट लेने गया था, इसके लिए होटल दिलाया है, साथ में एक रात बिताई है। और अगले दिन जब मुझे पता लगा, मैंने फोन किया तो उसी टाइम तुरंत वो भागी है वहां से नेपाल के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। हाँ, और मुझे कुछ गंदे मैसेज कर रखे हैं जो बीना के पास है, आप उनसे ले लेना। वॉइस मैसेजेस है मेरे पास, उसके है, मतलब बीना के पास है, आप ले लेना उनसे वॉइस मैसेज। इस रंडी ने मुझे कर रखे हैं। आपके पास है तो प्लीज मुझे भेज दीजिए, कॉल में केस के लिए जा रही हूँ। बीना के पास है, मैंने बीना को बोला कि आपको सेंड कर, उनका उसमें 3 मैसेज कर रखे हैं मैंने, जो मुझे उससे धमकियां दी है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, मेरे पास इंस्टाग्राम, उस पे टिकटॉक पे इसने मुझे गंदी गंदी गालियां जरूर दी है, मतलब कुछ है, लेकिन उसमें उसकी फोटो शो की उसने मुझे ब्लॉक कर दिया, वो भी आपको सेंड कर देती हूँ। क्योंकि अभी भी मेरे हस्बैंड ने मुझे परसों डिवोर्स पेपर भेजे हैं, जो नकली है। हाँ, नकली है, वो नकली है, मैं आपको इतना बता दूं, क्योंकि मैंने अपने और है कोई मेरा वकील, उसको मैंने भेजे हैं कि नकली है, डराने के लिए है वो। और उन्होंने मेरा खर्चा भी बंद कर दिया 2 महीने से, उससे कह रहे मुझे खर्चा भी बंद कर दिया उन्होंने मेरा। ओह माय गॉड। हाँ, और दोनों साथ में चाइना रहते हैं, मैं आपको इतना बता दूं। अभी फिलहाल मेरे हस्बैंड इंडिया में है, वो भी चाइना में है। शायद वो दूसरे आदमी के साथ गई है, शायद वो कन्नू मामा है, कौन है मैं नहीं जानती, उसके साथ है शायद वो। हाँ, वो मेरे हस्बैंड वो दोनों साथ में रहते। अपने हस्बैंड के साथ कुछ भी बात करती हूँ, कुछ भी लड़ती हूँ, उसको सब पता होता है, क्योंकि उन मैसेजेस में मेरे पास प्रूफ है, जो उसने मुझे लिख के दिया ना। वो आपके हस्बैंड को ऐसा कैसे कर सकती है? पता नहीं, देखिए ना कि मुझे भी नहीं पता। मुझे कल बीना ने ये बताया है कि उन्होंने नेपाल में भी शायद प्रॉपर्टी खरीदी थी। प्रॉपर्टी का तो मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड ने खरीद के दी है इसको। वो तो मैंने भी बहुत सुना था, सब लोग बोलते हैं चाइना में फ्लैट लेके रखा है उसको। चाइना में तो किराए पे है वो फ्लैट, मैंने देख रखा है, क्योंकि जब मैं पिछले साल, मुझे मैसेज आया था, पता नहीं अननोन है, मुझे भी आया था, बहुत लोगों का आया था, बड़े बड़े यूजर को। एक्चुअली हाँ, मैं अभी यूके में रहती हूँ 3 बच्चों के साथ, ठीक है। उसका मेरे पति के साथ 2 साल से अफेयर चल रहा है। मुझे शक था जब मैं पिछले साल 2024 में चाइना गई थी, जनवरी में। उस टाइम ये हमारे पीछे पीछे आ गई थी 3 दिन बाद। का मेरे पति के साथ 2 साल से अफेयर चल रहा है। मुझे शक था जब मैं पिछले साल 2024 में चाइना गई थी, जनवरी में। उस टाइम ये हमारे पीछे पीछे आ गई थी 3 दिन बाद। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा ये क्यों आई हमारे पीछे? तुलसा ना? हाँ, तुलसा। तो उन्होंने मुझे बोला कि इनको उस टाइम कुमार के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उन्होंने शायद दुकान से वापस छीन ली थी, कुछ था प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता पूरा। तो कह रहे कि इन्होंने नया शॉप का उद्घाटन करना है, तो उसके लिए इसको माल लेने आई है। अच्छा अच्छा। लेकिन का ऑलरेडी ही चक्कर चल रहा था, लेकिन मेरे को शक था। उस 1 ईयर से बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे, बहुत ज्यादा हमारे पीछे। तुलसा ना? हाँ, तुलसा। तो उन्होंने मुझे बोला कि इनको उस टाइम कुमार के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही थी, उन्होंने शायद दुकान से वापस छीन ली थी, कुछ था प्रॉब्लम, मुझे नहीं पता पूरा। तो कह रहे कि इन्होंने नया शॉप का उद्घाटन करना है, तो उसके लिए इसको माल लेने आई है। अच्छा अच्छा। लेकिन का ऑलरेडी ही चक्कर चल रहा था, लेकिन मेरे को शक था। उस 1 ईयर से बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे थे, बहुत ज्यादा।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं उनके प्लान की साजिश में मैं फंस रही हूँ। मुझे ये चीजें नहीं पता थी। उन्होंने सब मुझे लीगली सब मेरे बच्चों को वो आधे रास्ते तक लेके आए, मेरे हस्बैंड मेरे साथ। उसके बाद वो मैं यूके तक मूव कर गई। वो मैं आपको ज्यादा फोन पे नहीं बता सकती कैसे क्या, क्योंकि वो लीगली नहीं है। मैं आपको ठीक है। तो हाँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझसे 1 मंथ बात करा। मैं यहाँ पर अगस्त में पहुंची। पिछले साल के अगस्त में मैं यहाँ पर पहुंची। मेरे हस्बैंड ने अगस्त के मंथ मुझसे बात करी। सितंबर में उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझसे बात करना बंद कर दी। अच्छा। और शायद भी इसकी आईडी में एक बच्ची की वीडियो है, लेकिन एक बच्ची की वीडियो उसने हटा दी जिसमें लिखा था कॉल मी मामी। वो वीडियो मेरे पास पड़ी हुई है। तो जनवरी में मेरे नंद के घर में फंक्शन था, इस जनवरी में जो चला गया। तो वो वीडियो मेरे पास थी, लेकिन मेरा फोन बीच में ना मतलब वो थोड़ा लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ गया तो मैंने डिलीट मार दी। मेरे पास पूरा लाइव था कि ये मेरे फंक्शन पे अटेंड कर रही थी। जनवरी में ही आई थी ये। शायद आपने इसके एक आधा वीडियो देखी होगी, इसने ग्रे सूट में वीडियो बनाई थी। जी। हाँ, वो मेरे ससुराल के फंक्शन में गई। मेरा फोन बीच में ना मतलब वो थोड़ा लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ गया तो मैंने डिलीट मार दी। मेरे पास पूरा लाइव था कि ये मेरे फंक्शन पे अटेंड कर रही थी। जनवरी में ही आई थी ये। शायद आपने इसके एक आधा वीडियो देखी होगी, इसने ग्रे सूट में वीडियो बनाई थी। जी। हाँ, वो मेरे ससुराल के फंक्शन में गई, इतना बता दूं, क्योंकि मैंने अपने और है कोई मेरा वकील, उसको मैंने भेजा है कि नकली है, डराने के लिए है वो। और उन्होंने मेरा खर्चा भी बंद कर दिया। 2 महीने से उससे कह रहे मुझे खर्चा भी बंद कर दिया उन्होंने मेरा। ओह माय गॉड। हाँ, और दोनों साथ में चाइना रहते हैं। मैं आपको इतना बता दूं, अभी फिलहाल मेरे हस्बैंड इंडिया में है, वो भी चाइना में है। शायद वो दूसरे आदमी के साथ गई है। शायद वो कन्नू मामा है, कौन है मैं नहीं जानती, उसके साथ है शायद वो। हाँ, वो मेरे हस्बैंड वो दोनों साथ में रहता। अपने हस्बैंड के साथ कुछ भी बात करती हूँ, कुछ भी लड़ती हूँ, उसको सब पता होता है, क्योंकि उन मैसेजेस में मेरे पास प्रूफ है जो उसने मुझे लिख के दिया ना। वो आपके हस्बैंड को ऐसा कैसे कर सकती है, पता नहीं। देखिए ना कि मुझे भी नहीं पता। मुझे कल बीना ने ये बताया है कि उन्होंने नेपाल में भी शायद प्रॉपर्टी खरीदी थी। प्रॉपर्टी का तो मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड ने खरीद के दी है इसको। वो तो मैंने भी बहुत सुना था। सब लोग बोलते हैं चाइना में फ्लैट लेके रखा है उसको। चाइना में तो किराए पे है वो फ्लैट, मैंने देख रखा है, क्योंकि जब मैं पिछले साल हाँ, वो भी मुझे काफी इन्फॉर्मेशन दे रही थी। उसकी चैट भी मेरे पास है। अगर आपको वो भी चाहिए तो मैं वो भी फॉरवर्ड कर दूंगी। मैंने डिलीट कुछ भी नहीं करा। आप जितना मैंने कुछ भी डिलीट नहीं करा, लेकिन हाँ, आसान होगा। मेरी बात सुनो। लेकिन हाँ, मैं ये टिकटॉक ये मीडिया में आने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बीना को बोल दिया था मैं उनको फोन में सब कुछ बता सकती हूँ, लेकिन मैं आमने सामने जैसे टिकटॉक पे वीडियो वगैरह मैं नहीं, क्योंकि हमारे में बहुत बड़ा वो होता है, क्योंकि मेरी जवान बेटी है। जी। हाँ, ये बात मैंने ऑलरेडी बनी, तो उसको बीना को मैंने सुबह ही बोला। मैंने कहा मैं टिकटॉक पे नहीं आ सकती, मैं कोई, क्योंकि हमारे में घर की ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स मुझे बोल रहे हैं कि जो हो गया सो हो गया। उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम्हें जिसको इन्फॉर्मेशन देना है फोन पे दो, लेकिन तुम्हें टिकटॉक या इंस्टाग्राम वगैरह पे कहीं नहीं आना, क्योंकि तेरी जवान बेटी, क्योंकि मेरी जवान बेटी है 15-16 साल की। हाँ, तो मेरी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी, क्योंकि आजकल आपको पता है टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक आम बंदा यूज करता है। जी एकदम। आप लोग खड़ा है, लेकिन अब तो मैं देख रही हूँ, मैं पूरा वॉच कर रही हूँ। मैं अभी भी आपको लाइव देख मुझे नेपाली समझ नहीं आती, लेकिन मैं भी आपका लाइव देख रही थी। हाँ, लेकिन वो मैंने अपना नाम वाम सब हटा दिया है टिकटॉक से, क्योंकि मेरी फैमिली कह रही है कि तू इस चक्कर में मत पड़, वो बहुत गंदी औरत है। वो मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगी, वो इतनी आसानी से यूके आ पाएगी और अम्बेसी में दिखाएगी, तो वो जेल नहीं जाएगी। मैं उसको भी तो फ्रॉड में फंसाऊंगी ना, कि भाई इन दोनों मेरे पति ने इन्होंने मिलकर मुझे यहाँ पर भेजा है। मुझे वॉच कर रही हूँ मैं अभी भी आपको लाइव देख मुझे नेपाली समझ नहीं आती, लेकिन मैं भी आपका लाइव देख रही थी। हाँ, लेकिन वो मैंने अपना नाम वाम सब हटा दिया है टिकटॉक से, क्योंकि मेरी फैमिली कह रही है कि तू इस चक्कर में मत पड़, वो बहुत गंदी औरत है। वो मेरा कुछ उखाड़ नहीं पाएगी, वो इतनी आसानी से यूके आ पाएगी और अम्बेसी में दिखाएगी, तो वो जेल नहीं जाएगी। मैं उसको भी तो फ्रॉड में फंसाऊंगी ना, कि भाई इन दोनों मेरे पति ने इन्होंने मिलकर मुझे यहाँ पर भेजा है, मुझे बेचा है। मेरे पास बहुत सारी बातें हैं। वही तो, उनको जो करना है वो करे। कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? जितना सुनती हूँ ना मुझे नहीं वो पता है क्या है। बीना भी बहुत ज्यादा फंसी हुई है। बीना भी बहुत ज्यादा वो उनको भी क्या बताऊँ, मैं सोच भी नहीं सकती कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है। बीना की मैंने 4 साल की कहानी सुनी है उनकी जबानी। मेरे 2 महीने उनसे नॉन स्टॉप दिन रात बात होती थी। जब मेरी बात पता लगी थी जनवरी में,
तो उनसे मेरी बहुत बात होती थी, उनके पति ने उनके साथ क्या क्या नहीं किया, उनका कभी सुधरने वाला भी नहीं है। वो तो मैं सही बताऊं, उनको बोलना मत, उनके हस्बैंड को और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो अपनी बेटी करती है ना, शायद आपको बीना ने बताया नहीं, बीना के हस्बैंड ने मुझे बताया 4 साल, ये बेटी इसकी नाजायज बेटी है, मैं आपको इतना ही बता दूं, इसका पापा कोई अता पता नहीं है। उसी बात में ये बोल रहे हैं मुझे केस करेगी, मैंने उसका नाम भी नहीं लिया है। अरे खुद मुझे बीना के हस्बैंड ने बताई है ये बात की वो इसके किसी बॉयफ्रेंड से प्रेग्नेंट हो गई थी, तब नंद के देवर को पटाया, उससे मैरिज करी, लेकिन उससे भी नहीं बनी, उससे भी तलाक करके ये अलग हो गई थी। ये बेटी उसकी भी नहीं है, जिसकी फोटो डाल रही है ना ये टिकटॉक पे, उसकी भी नहीं है। मेरे ख्याल से इसका नंद का बहन का देवर है शायद, मुझे नहीं, मैं नहीं जानती इतना। वही लेकिन ये बात मुझे कुमार ने बताई थी कि वो बच्चे का बाप है ही नहीं, वो नाजायज बेटी है इसकी। वही तो। क्योंकि जितना कुमार उसको जानते हैं ना, उतना कोई नहीं जानता, क्योंकि उसका 4 साल रिलेशनशिप में था, 4 साल। वही तो। हाँ, और मैंने उनको बोला बीना को, मैंने कहा आप अपने पति पे इतना विश्वास मत करो, देखो मैं जानती हूँ आदमी नस्ल क्या चीज होती है, क्योंकि वो मुझे उकसा रहा था, उनके हस्बैंड ने मुझे उकसा रहे थे कि वीडियो बनाओ, ये करो वो करो, मुझे शक हुआ। फिर मैंने बीना को अब बताया, मैं कहा मैं एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, ये मुझे उकसा रहे लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं आना, हमारी बिरादरी अलग है, मैं अफगानिस्तान की हूँ, सिख हूँ, हमारा ना बहुत पर्दा होता है, आप लोग छोटे कपड़े पहनते हो, ये हमारे में तो सूट सलवार ही पहनते हैं, हमारे में वेस्टर्न तक जींस तक नहीं पहनते। अपना कल्चर होता है ना। हाँ, हमारे में वेस्टर्न जींस भी बहुत मुश्किल से पहना जाता है, बहुत मुश्किल से। मैंने कहा मेन मेरी एक जवान बेटी है और हमारी शादी भी जल्दी करते हैं। मैंने कहा मेरे चक्कर में मैं अपने बच्चों पे आंच नहीं आने दे सकती। हाँ, आप उनको बोलो मेरे को फोन करे, मैं उनको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, उनको जो भी वो अभी भी। अब मेरे को बिना ये बात बोल रही है, मुझे नहीं पता कि ये कन्नू मामा और ये तुलसा दोनों मिले हुए हैं भरत को बर्बाद करने में। मैंने अपने हस्बैंड को कल भी बोला कि वो साथ में होटल में रह रहे हैं। अब मुझे बिना ने बोला कि साथ में होटल में है, क्योंकि मॉर्निंग में लाइव आए होंगे, मुझे नहीं पता कहते सबने लाइव में भी उसको देखा है। लाज को भी लाज आ जाए, लेकिन इसको लाज नहीं आएगी। नहीं। अच्छा, ये बोलो मैं बहुत किस मिट्टी की बनी है, ये भी नहीं और बता अगर सकती। आप मैसेज सुनोगे ना उसके, जो मुझे इसने भेजे हैं, आप सोचोगे इतनी, शायद मेरे को, मैं आपको सेंड ही कर देती हूँ, रुको, मैंने किसके मोबाइल में अपने बेटी के नंबर पे सेव करे थे, जस्ट वेट, ठीक है, एक मिनट। और मैं आपको एक ये वीडियो भेज रही हूँ जिसमें ये गाड़ी में बैठी है ना, ये हमारी ही गाड़ी है, ठीक है। ये वीडियो अभी भी इसके फोन पे है, मैंने अभी चेक करी, मैं कैसे डिलीट ना मारी हूँ। ये मेरे हस्बैंड के साथ ही बैठी है और मैं आपको, रुको, सबको, मेरे को, मेरे बच्चों को वो आधे रास्ते तक लेके आए मेरे हस्बैंड मेरे साथ। उसके बाद वो मैं यूके तक मूव कर गई, वो मैं आपको ज्यादा फोन पे नहीं बता सकती कैसे क्या, क्योंकि वो लीगली नहीं है, मैं आपको, ठीक है। तो हाँ, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मुझसे 1 मंथ बात करा। मैं यहाँ पर अगस्त में पहुंची, पिछले साल के अगस्त में मैं यहाँ पर पहुंची। मेरे हस्बैंड ने अगस्त के मंथ मुझसे बात करी, सितंबर में उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझसे बात करना बंद कर दी। अच्छा। और शायद, हाँ, मुझे लगा कि शायद उसको मैं उनको छोड़कर आ गई हूँ, पता नहीं, देखिए ना कि मुझे भी नहीं पता। मुझे कल बीना ने ये बताया है कि उन्होंने नेपाल में भी शायद प्रॉपर्टी खरीदी, कि प्रॉपर्टी का तो मुझे पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो प्रॉपर्टी मेरे हस्बैंड ने खरीद के दी है इसको। वो तो मैंने भी बहुत सुना था, सब लोग बोलते हैं चाइना में फ्लैट लेके रखा है उसको। चाइना में तो किराए पे है वो फ्लैट, मैंने देख रखा है, क्योंकि जब मैं पिछले साल वही लेकिन ये बात मुझे कुमार ने बताई थी कि वो बच्चे का बाप है ही नहीं, वो नाजायज बेटी है इसकी। वही तो। क्योंकि जितना कुमार उसको जानते हैं ना, उतना कोई नहीं जानता, क्योंकि उसका 4 साल रिलेशनशिप में था, 4 साल। वही तो। हाँ, और मैंने उनको बोला बीना को, मैंने कहा आप अपने पति पे इतना विश्वास मत करो, देखो मैं जानती हूँ आदमी नस्ल क्या चीज होती है, क्योंकि वो मुझे उकसा रहा था, उनके हस्बैंड ने मुझे उकसा रहे थे कि वीडियो बनाओ, ये करो वो करो, मुझे शक हुआ। फिर मैंने बीना को अब बताया, मैं कहा मैं एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, ये मुझे उकसा रहे लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे नहीं आना, हमारी बिरादरी अलग है, मैं अफगानिस्तान की हूँ, सिख हूँ, हमारा ना बहुत पर्दा होता है, आप लोग छोटे कपड़े पहनते हो, ये हमारे में तो सूट सलवार ही पहनते हैं, हमारे में वेस्टर्न तक जींस तक नहीं पहनते। अपना कल्चर होता है ना। हाँ, हमारे में वेस्टर्न जींस भी बहुत मुश्किल से पहना जाता है, बहुत मुश्किल से। मैंने कहा मेन मेरी एक जवान बेटी है और हमारी शादी भी जल्दी करते हैं।
मैंने कहा मेरे चक्कर में मैं अपने बच्चों पे आंच नहीं आने दे सकती। हाँ, आप उनको बोलो मेरे को फोन करे, मैं उनको सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। उनको जो भी वो अभी भी अब मेरे को बिना ये बात बोल रही है, मुझे नहीं पता कि ये कन्नू मामा और ये तुलसा दोनों मिले हुए हैं भरत को बर्बाद करने में।